स्टूडेंट्स, अगर आप SKMU यूजी सेमेस्टर 3 के छात्र हैं, चाहे आपका सेशन 2024-28 हो, 23-27 हो या 22-26 हो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24-28 वाले की तो एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे 23-27 के स्टूडेंट्स भी सेमेस्टर 3 में फेल है। 22-26 सेशन के भी स्टूडेंट्स NEP के सेमेस्टर 3 में फेल है। तो उनके लिए फॉर्म तो आप भर ही चुके हैं, तो परीक्षा की तिथि आ गई, रूटीन आ चुकी है और रूटीन को समझना अति आवश्यक है। तो रूटीन पर चले उसके पहले आपको बता देते हैं कि SKG ज्ञान ज्योति ऐप पर सेमेस्टर 3 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम आपको क्या देंगे, VVI क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, MCQ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, गेस पेपर, गेसेस VVI क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप अपने अंक पत्र में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो SKG ज्ञान ज्योति ऐप में जाइए और वहाँ का क्लास का एंजॉय लीजिए। आपके पास अभी परीक्षा का 1 ही महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा क्या है। तो स्क्रीन पर जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि जो है आपका एक रूटीन है जो आज ही प्रकाशित हुआ है, क्योंकि SKG ज्ञान ज्योति कोशिश करती है। यहाँ देखिए 17 है ना, यहाँ डेट लिखा हुआ है, ठीक है। सेमेस्टर 3 का रूटीन है ना, सेमेस्टर 3 यूजी 24-28 एग्जाम 2025। तो रूटीन को समझने के लिए सबसे पहले इस ग्रुप को समझना होगा। आपके मेजर, माइनर और MDC पेपर को ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन को ग्रुप ए में रखा गया है। ये सब्जेक्ट को ही ग्रुप ए में रखा गया है। दूसरा है ग्रुप बी, हिंदी, संथाली, बंगला, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, कॉमर्स, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, गांधीयन थॉट्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। और ग्रुप सी में है हिस्ट्री, LSW, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 ग्रुप में आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर और MDC पेपर को रखा गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? तो आपका सब एग्जाम शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग 2 सिटिंग में एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग 10 बजे शुरू होगा, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। तो 15 तारीख को सबसे पहले मेजर पेपर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए का मेजर 4 है। तो मेजर 4 क्या है ग्रुप ए में? तो अगर ये सब आपके आते हैं ग्रुप ए वाले सब्जेक्ट, मेजर पेपर में एडमिट कार्ड में देखिए, मेजर पेपर में अगर ये सब सब्जेक्ट लिखा है तो आपका एग्जाम 15 तारीख को फर्स्ट सिटिंग पर है। उसी तरह ग्रुप बी में हम देखेंगे मेजर 4 है। इसमें आपको कितने मेजर पेपर पढ़ने होंगे? 2 मेजर पेपर, 4 और 5। कौन कौन सा मेजर पेपर पढ़ना होगा? 4 और 5। तो 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी है। अगर आपका मेजर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, पर्शियन, इकोनॉमिक्स ये सब है तो आपका 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग। 16 तारीख छुट्टी है। 17 तारीख को क्या है? ग्रुप सी मेजर 4, ठीक है। ग्रुप सी में क्या आता है? हिंदी, हिंदी नहीं, हिस्ट्री, LSW, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका मेजर 4 खत्म हो गया। 18 तारीख से आपका मेजर 5 शुरू होगा। उसी तरह ग्रुप ए का है फर्स्ट सिटिंग में, ग्रुप बी का है सेकेंड सिटिंग में मेजर 5 और ग्रुप सी का फिर 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में है ग्रुप सी का। क्लियर हो गया? यहाँ मेजर खत्म हो गया। अब माइनर में देखिए यहाँ बहुत कुछ सावधानी, बहुत बच्चे इस यहीं पर एग्जाम छूटेगा आपका, हम बता दिए। माइनर और ये MDC, यहाँ आपकी परीक्षाएं छूटने की बहुत चांसेस हैं। कैसे चांसेस है सर? तो बता रहे हैं आपको चांसेस कैसे है। तो देखिए माइनर में, देखिए आपका मेजर जो होगा वो माइनर होगा नहीं। माइनर में आपको देखना होगा कि क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर पर्शियन लिखा, संस्कृत लिखा हुआ है माइनर में, तो आपका माइनर किस ग्रुप में आ गया? बी ग्रुप में आ गया। भले मेजर आपका
ए ग्रुप में आता होगा। मेजर ज्योग्राफी है तो माइनर क्या होगा, मान लीजिए संस्कृत होगा तो संस्कृत किस में आ गया, बी ग्रुप में। तो आप माइनर का जो एग्जाम आपका 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है, ये 21 तारीख से जो परीक्षाएं शुरू हो रही है फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए। माइनर में आपका अगर एडमिट कार्ड में ग्रुप ए वाला सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मेजर से कोई मतलब नहीं है माइनर का कि मेजर आपका किस ग्रुप में आया, उसको भूल जाइए। अब माइनर के लिए अलग ग्रुप देखना है। तो आपका अगर हिस्ट्री है, माइनर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, तो हिस्ट्री देखेंगे किस ग्रुप में है, सी ग्रुप में है। तो माइनर आप किस ग्रुप में देंगे, सी ग्रुप में देंगे, याद रखिएगा। तो 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ए ग्रुप का माइनर है, सेकेंड सिटिंग में बी ग्रुप का माइनर है, और 22 तारीख को फिर फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप सी का माइनर है। फिर 23 तारीख से आपका एमडीसी पेपर चालू हो जाता है। एमडीसी पेपर को भी मेजर के ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, ना माइनर के ग्रुप से मतलब है। अगर आपका एमडीसी कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आपका ग्रुप ए में आ रहा है, तो आप ग्रुप ए का एमडीसी वाला परीक्षा देंगे। ठीक, अगर आपका एमडीसी मान लीजिए कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है, या यहाँ पर मैनेजमेंट है, ये सब सब्जेक्ट अगर एमडीसी है तो आपका एमडीसी किस ग्रुप में आ रहा है, बी ग्रुप में आ रहा है, तो आप बी ग्रुप का एग्जाम देंगे। उसी तरह एमडीसी आपका अगर ये सब है, एलएचडब्ल्यू, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब कोई भी सब्जेक्ट एमडीसी आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, तो आप ग्रुप सी वाला एमडीसी 24 तारीख को देंगे। तो यहाँ तक बहुत कंफ्यूजन है एमडीसी और माइनर में, जो हर साल हर सेमेस्टर के बच्चे करते हैं गलती। वो एमडीसी का ग्रुप, अपना मेजर का ग्रुप देख लिए, बोले अरे मेरा मेजर तो ए ग्रुप है तो माइनर भी ए ग्रुप होगा और एमडीसी भी ए ग्रुप होगा। ऐसा नहीं होगा। मेजर ए ग्रुप होगा तो जरूरी नहीं है कि आपका माइनर भी ए ग्रुप होगा और एमडीसी भी ए ग्रुप नहीं होगा। सभी का ग्रुप अलग अलग देखना है। किसी को भी ग्रुप से कोई मतलब नहीं, मेजर को माइनर से कोई मतलब नहीं है, माइनर को एमडीसी से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। सबका अलग अलग ग्रुप देखना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 25/7/2026 से आपका सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ तो समझ स्पोकन, ये तो समझाने वाली बात नहीं है। 25-27 ये सब आप समझ जाएंगे। मेन दिक्कत है यहाँ पर माइनर और एमडीसी में, जो हम आपको समझाना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, हम रूटिंग तो ये हो गई। अब आते हैं हम स्क्रीन पर और आपसे हम कुछ बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने रूटिंग को देखा, कैसा लगा रूटिंग आपको? थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोई बात नहीं। लेकिन एग्जाम सेंटर अगर आपके चेंज हो गए तो आप क्या करेंगे? अभी भी 1 महीना समय है, तैयारी कीजिए। ये रूटिंग जो है सभी सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, एनएपी के 22, 26, 23, 27, 24, 28, सभी जो फॉर्म भरे हैं इसके साथ इसमें परीक्षा देंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अगर हम 23, 27 के एमडीसी में फेल हैं तो सिर्फ एमडीसी पेपर देंगे ना। हाँ, लेकिन अगर आप मेजर माइनर में फेल हैं और आप एक्स स्टूडेंट हैं 23, 27, 22, 26 के, तो आपको अगर मेजर माइनर में फेल है तो उसका इंटरनल, एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है उसको एक्सटर्नल कहते हैं वो, और फिर अगर प्रैक्टिकल आता है उस सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल का परीक्षा देना होगा। जिस सब्जेक्ट में आप क्रॉस हैं एक्स स्टूडेंट, उसी पेपर का एग्जाम देंगे। लेकिन मेजर माइनर अगर क्रॉस है तो उसमें 3 एग्जाम से गुजरना होगा, इंटरनल, एक्सटर्नल और प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल आता है, हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं आता है तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन ज्योग्राफी में आता है तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होगा, जोलॉजी में आता है तो प्रैक्टिकल होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तब करना क्या है? 1 महीना गोल्डन समय बचा है। इस गोल्डन समय को 8 घंटा 10 घंटा अपने आप को झोंक देना है। अगर आपका सेंटर चेंज हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बात चल रही है कि सभी होम सेंटर खत्म करने जा रही है यूनिवर्सिटी। कुछ कॉलेजों का की है, आगे हो सकता है कि सभी कॉलेजों का कर दे होम सेंटर खत्म। तब आप क्या करेंगे? इसीलिए अभी 1 महीना समय है, डट के पढ़िए जितना है सेमेस्टर 3, और कोई समझाने वाला नहीं है तो आ जाइए एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर। वेलकम करते हैं हम आपका, स्वागत करते हैं आपका। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीवीआई के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।